नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन करेंगे 51 से 75 तक और हम एनटीए नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जो जून 2016 में हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और जो साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ पोलर जियोपॉलिटिक्स के लेखक हैं? रिचर्ड पावेल। पोलर जियोपॉलिटिक्स किसने लिखी है? रिचर्ड पावेल ने। सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानीय संगठन की व्याख्या करती हैं। यह कथन खालिस्तान के संबंध में है, मार्क्सवाद के संबंध में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। हैगरस्ट्रैंड अभिनव परिवर्तन का भौगोलिक प्रसार। विलियम बंज सैद्धांतिक भूगोल। गिलबर्ट व्हाइट बाढ़ के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया। और वाल्टर इसार्ड क्षेत्रीय विश्लेषण की विधियां। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। हमारा अभिकथन ए है कि सामाजिक संकेतक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 के दशक में तेजी से विकसित हुआ। कारण यह संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज में व्यापक पैमाने पर सामाजिक समस्याओं के उठने की प्रतिक्रिया में विकसित हुआ। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया है? पहली पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किस योगदानकर्ता ने संपन्न लोगों की अधिकता वाले सेक्टर और निर्धन लोगों की अधिकता वाले सेक्टर की संकल्पना को शामिल करते हुए डब्ल्यू क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान को परिशोधित किया है? ऑगस्ट लास ने। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई से संबंधित नहीं है? सामाजिक ऊपरी पूंजी, जबकि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक दक्षता और जीवन स्तर ये मानव विकास सूचकांक के अहम पहलू हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। हमारा अभिकथन यह है कि अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय विषमताएं हैं। आर्थिक गतिविधियों में अंतर्निहित कारकों के बीच अंतर्क्रिया स्थानिक संगठन के बनावट को प्रभावित करती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्षेत्रों का प्रकार है, जबकि सूची 2 में उनसे संबंधित परिभाषा है। समस्या क्षेत्र वे क्षेत्र जो निकट भविष्य में विकास की अत्यल्प संभावना प्रदर्शित करते हैं। प्रमुख क्षेत्र क्षेत्रीय चरित्र और विकास हेतु संसाधनों के संबंध में न्यूनतम विषमता और अपने पड़ोसियों से विशिष्टता होनी चाहिए। भावी क्षेत्र प्रचुर संसाधन क्षमता परंतु प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए सामाजिक आर्थिक अड़चनों का सामना करता है। गतिशील क्षेत्र विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को समर्थन और मुख्य रूप से शहरी आबादी को
अगला क्वेश्चन में भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। सूची 1 में शहरों के प्रकार हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नगर दिए गए हैं। पतन नगर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये भारत के पतन नगर हैं। औद्योगिक शहर भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर। खनिज आधारित शहर सिंहभूम, क्योंझर और रीवा। और ऐतिहासिक शहर आगरा, जयपुर और मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कथन है कि महानगरीय शहर सामान्य रूप से अनुषंगी शहरों से घिरे होते हैं। कारण कस्बों का मुख्य कार्य नगरों पर पड़ने वाले जनसंख्या के दबाव को कम करना है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विख्यात मकराना संगमरमर की खानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? राजस्थान में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब पारित हुआ था जब सरकार के मुखिया थे। तो सरकार के मुखिया कौन थे उस समय? स्वर्गीय राजीव गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृतियों का क्रम सही है? तो इसमें सबसे पहले मैदान, फिर तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र आता है और फिर पहाड़। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर हमें कूट से चुनना है। सूची 1 में भारतीय जनजातियां दी गई हैं। सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य हैं। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया उत्तराखंड के निवासी हैं। कोरबी असम के निवासी हैं और रंगपा सिक्किम के निवासी हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पहाड़ियों का नाम है। सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य हैं। मिकिर पहाड़ियाँ असम में हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश में। खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में हैं और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नदी का नाम है। सूची 2 में शहरी बस्तियां दी गई हैं। गंगा नदी किनारे पर स्थित शहर कानपुर। कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित शहर विजयवाड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर स्थित शहर तेजपुर और महानदी के किनारे पर स्थित शहर कटक, उड़ीसा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सैटेलाइट सेंसर्स दिए गए हैं। सूची 2 में IFOV पेन दिया गया है। IRS-1C लिस सेकेंड 5.80 मीटर। स्पोर्ट 5 HRV 5 मीटर। DG क्विक बर्ड 2 0.6 मीटर और एडियोस एवियन IR 8 मीटर। जून 2010 में किसी विशेष स्थान की मासिक वर्षा का वितरण नीचे दिया गया है। वर्षा सेंटीमीटर में 10 से 20 के बीच दिनों की संख्या 6, 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा के बीच दिनों की संख्या 20
और 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। दिनों की संख्या 4। निम्नलिखित वितरण के परिकलित औसत मान में से कौन सा सही है? तो जब इनका औसत निकालेंगे तो कितनी औसत वार्षिक वर्षा आएगी, औसत वर्षा आएगी 24.33 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किस डायग्राम का उपयोग गैर क्षेत्रीय विशेषता डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है? सतम और घन। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक इसके मान से मेल नहीं खाता है? अपूर्ण ऋणात्मक r इज इक्वल टू -1। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं। हमारा अभिकथन ए है कि आंशिक सहसंबंध 3 या अधिक चरों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति है। कारण मूलतः यह 2 चरों के बीच सहसंबंध होता जिसमें तीसरा चर स्थिर होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा अभिकथन है कि लॉरेंज वक्र के उपयोग में डेटा प्रतिबंध है, क्योंकि चर को आवर्ती के रूप में अभिव्यक्त करना जरूरी है और ऋणात्मक मान को शामिल नहीं किया जा सकता है। कारण यह तकनीकी सतत चरों के अध्ययन में प्रयोग किए जाने के लिए कठिन है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में स्केल का प्रकार दिया गया है और सूची 2 में मानचित्र पर स्केल किस तरह होगा वो दिया गया है। कथनांक स्केल रहेगा 1 इंच से 1 मील। सरल रेखीय डी 1000 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच दोनों ही तरफ दिया गया मान है। एक तरफ मीटर में दिया गया है, एक तरफ किलोमीटर में। निरूपक भिन्न 1:25,000 और तुलनात्मक रेखीय भिन्न जिसमें एक तरफ मील में दूरी दी गई है और एक तरफ किलोमीटर में। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, संक्षेप्ताक्षर के लिए नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दर्शे भूमि प्रतिदर्श यानी लैंडस्केप मॉडल को सही निरूपित करता है? तो इसमें कौन कौन सा करता है? DEM करता है एक तो, और एक करता है DTM, यानी कि ए और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था नेट JRF एग्जाम जून 2016। उम्मीद है आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।